जज साहब बहुत हद हो चुकी है, अब तो अगली तारीख दे दो। मैं कहता हूं दे दो तारीख, अगली तारीख दे दो। सारे गवाह और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए हम इस केस की अगली तारीख बढ़ा रहे हैं। जज साहब केस की तारीख आगे बढ़ाने से पहले आप मेरी एक अर्जी सुनिए। सुनाइए। जज साहब जैसे एक मिनट भाई, एक मिनट, पहले मेरी पत्नी का फोन आ रहा, फोन सुन लो। क्या साला आ रहा है? तेरी माँ भी आ रही है? 12 समोसे, 5 किलो रसगुल्ले, 2 किलो लड्डू, तेरी बहन का पकौड़ा मारू, गाम जी मारी है। अरे नहीं नहीं, मैं उन्हें क्या कह सकता हूँ। हाँ हाँ अभी भेज रहा हूँ, घर पे भेज रहा हूँ। आप तो मालिक हो, ठीक है। ओए वकील है, इधर आ। जी जज साहब। हमारे घर पे ना जो जो सामान बोला वो दे के आ। सर केस के बाद में बहाने को देंगे, पहले दे के आ और पैसे अपनी जेब से दे दियो, मेरे खाते में लिख दियो। सनी देओल कम डिलीवरी बहुत ज़्यादा बना रखा था सालों ने। अरे यार जेब भी खाली हो, अगर ये केस नहीं जीता तो पैसे नहीं मिलेंगे घर पे जाने के। सर दी आया जो आपने कहा था, तो केस शुरू किया जाए। तो जैसे कि जज साहब पहली तारीख मिली, जैसे कि शीला की जवानी को बड़े बाजार में नंगा नाच दिखाया गया, उसे पागल घोषित करके पागल खाने भेज दिया गया। जैसे ही फिर अगली तारीख मिली हमें 15 तारीख को चड्ढा साहब ने हमें अपने दस्त का बहाना बनाकर हमारी तारीख को फिर आगे बढ़ा दिया गया। तो ऐसे ही करते करते तारीख हमें इतनी ज़्यादा मिल चुकी है। जज साहब जैसे ही हमें 20 तारीख मिली, चड्ढा साहब ने अपने गुंडों से कहकर पागल कुत्ते हमारे पीछे लगा दिए, हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, जिसके कारण हमारे 14। अरे सवरे तेरे के ये चश्मा हटा ले, बहन तो अंधे दिखता था ना तन्ने। तेरी बहन का पकौड़ा मारू। अदालत में ये पैडिया किसने बनवाई है? यो सरकार का बजट था, बनवा दी। थारे घर तो थोड़ी ना बना रहे हैं। चलो कोई नहीं। तो हम कहा थे हमारी 20 तारीख के बाद, हम आए 25 तारीख को। 25 तारीख को जैसे ही हमें 25 नहीं 24 हुई थी, तेरी याददाश्त होगी क्या गिरने के बाद है? अच्छा 24 हुई क्या? कोई नहीं सर, सॉरी। जैसे कि जज साहब 24 तारीख केस की हमारी तीसरी तारीख थी। तीसरी तारीख को हमें पता चला कि शीला के उधर होली मनाई जा रही थी और वो अपने घर पे होली खेलते हुए कुछ बच्चे उसके घर पर आए और उसे रंग लगा दिया, जिस कारण शीला ने उनको बहुत मारा। तो एक बच्चे की हड्डी टूट गई। तो उससे पता चलता है कि उस शीला में बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा होता, इसलिए उसने मर्डर करा, जिसके सबूत मैंने आपकी अदालत में पेश कर दिए है। अरे वकील है जी जज साहब। यो केस तो शीला की बचान का था भाई। वो बच्चों की हड्डी टूटने का केस तो सोल्व हो लिया था। सोल्व हो चुका है सर। यो तो शीला ने जो मर्डर उत्ते देखा था उसका केस है। क्या यार, तेरी तो गिरने से यादाश्त होगी, तेरे बस की नहीं, घर जा तू। तेरी के बहन का पकौड़ा मारू, ये क्या हो गया? सॉरी सर, सॉरी। जैसे कि हम फिर 24 तारीख की केस की शुरुआत दोबारा से करते हैं। जैसे कि 24 तारीख के केस में हमें अदालत से रुके। जज साहब ये ओनली टाइम वेस्ट कर रहा है अदालत का, आपको और हमारा। आप अगली तारीख दीजिए। मैं कहता हूँ अभी अभी अगली तारीख दे दीजिए। बैठ जा, सारे केस की भांडना गोड्डा है। तो जैसे कि हमें पता चला ये चड्ढा हमारे विपक्ष में, तो ये ऐसे हमेशा बोलते रहते हैं। तो जज साहब आप इनकी ना सुनकर हमारी बात सुने। ये तारीख पर तारीख मांगते जा रहे हैं और आप इन पर तारीख जज साहब ये क्या आपकी बुआ का अरे लड़का तेरे है? दर्द उठा के बैठ जा। तेरे तभी मौका देंगे बोलने का। जज साहब अपने आप कहेंगे तुझे बोलने के लिए। तो जैसे कि जज साहब आपने हमारी बात तो सुनी ही नहीं, आइए बीच में बार बार बोल रहे हैं, इनका लाइसेंस रद्द करवाना बनता है। जज साहब ये बार बार मेरी तरफ आके पाद मार रहा है। अरे नीचे बैठ जाओ ना सर, आप बुजुर्ग हो इसलिए मैं आपसे थोड़ा रहमत से बात कर रहा हूँ। चड्डा नाम मेरा, चड्डा ही तार दूंगा तेरा। जज साहब जैसे कि तारीख बढ़ाते हुए फोन आ रहा है। हेलो। अरे क्यों यार बागवंती बे के सोल होंदेगा नहीं होंदेगी तू आज? आपकी साली भी आई हुई है। अच्छा आपसे बात करना चाहती है। अरे करवान है। हेलो जीजू। अरे हाँ बोल ना जानू। अरे आप कहाँ हो? मैं यहाँ घर पे आई हुई हूँ। अरे एक बाबली घंटे तो दिमाग खा रहा, केस सोल नहीं हो रहा उस पर। अरे केस को उसकी वाहन काटो, चलो चाट पकौड़े खवा के लाओ मुझे। अरे मेरी जान बस 2 घंटे रुक, 3 घंटे में आया चाट पकौड़ी के 5 स्टार में। तेरी बहन का पकौड़ा मारो, ये कौन सा टपाटप है? चाट पकौड़ी में कौन सा टपाटप आ गया? अरे चटनी के साथ समोसे खिलाओ ना अपने हाथ से। ओ जीजू आप में बहुत प्यार करते हो मुझसे। अरे यार तू है इतनी सेक्सी। चलो जीजू आप जल्दी आना, 3 घंटे कह रहे हो, आप देखना रात को ही आओगे। नहीं 3 घंटे में ही आ लूंगा, बिल्कुल 3 घंटे में। ओके ठीक है, बाय। इतना लिपस्टिक पाउडर लगा के तैयार रहना, चिकनी मन के आज तो मजा करूंगा। हाँ भाई चलो भाई, केस आगे बढ़ा जाए। जैसे कि जज साहब आप देख ही रहे केस की कैसी सुनवाई चल रही है। आप बार बार ये टाइम वेस्ट हो रहा है, आपके भी फ़ोन आ रहे हैं और मेरे भी घर से फ़ोन आ रहे हैं। मेरी लुगाई बार बार करिए, आज मेरा मूड बना हुआ, तुम घर क्यों नहीं आ रहे हो?
जज साहब है, झूठ बोल रहा है, इसका ओए, साला कौन बोला? नहीं हुआ। कौन बोला? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। सर डबल चीज पिज्जा, एक चाउमीन और एक मोमोज की फुल प्लेट। यहाँ अपनी अम्मा के भी हमारा है सब तरह के ठास्ती ऑर्डर धारा 307 के तहत आपके ऊपर एक आदमी के जान मार के खतरे के लिए धारा लगाई जा सकती है जज साहब। मेरी धारा में समझा, सारी धारा मेरे नीचे है। मैं ओह सॉरी। तो हम अपने केस पर वापस आते हैं। तो जैसे कि आप तारीख पर तारीख बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसके ऊपर हम आपको सर क्या कह सकते हैं? जज साहब जैसे कि आप तारीख पर तारीख देते जा रहे हैं, तो आपके लिए हम कुछ कहना चाहते हैं। तारीख पर ले पानी पी ले। 2 मिनट। हाँ अब तो बोल। तारीख पर तारीख मिलती जा रही है, पर इंसाफ नहीं मिल रहा जज साहब। क्यों तेरी टट्टी आ रही है? ऐसे नहीं कहते सर, इंसाफ नहीं मिल रहा है। पर शीला का केस अब खाली शीला का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का केस है। हम देखते जा रहे हैं कि सारे गवाहों की सुन ली है। और सर अभी मेरी थोड़ी सी तफ्तील रह रही है। सुना भाई, तू सुना। तो शीला का केस अब शीला का केस नहीं रहा, पूरे हिंदुस्तान का केस रहा है। तो इसको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर मैंने आपके पास सारे सबूत और गवाह दिखा दिए हैं, फिर भी आपको तारीख पर तारीख बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये तारीख कब तक बढ़ती रहेगी? अगले महीने की और बढ़ेगी भाई। तेरी 10 मिनट का टाइम देते हैं, अगर तेरे पास कोई गवाह तो पेश कर। बहन चो मुझे नहीं लड़ना, मैं तो जा रहा हूँ अपने घर। आगा गू खान है। जज साहब मैं 10 मिनट और वेट कर सकता हूँ, क्योंकि है। हमें इंसाफ आज ही चाहिए। हमारा गवाह भी आने वाला 10 मिनट में। ठीक है। तो जज साहब हमारे गवाह आने ही वाले हैं, बस थोड़ी सी देर और बस। तो जैसे कि देख रहे हैं हमारे गवाह कूदते फांदते हुए आ चुके हैं। चड्डा के आदमी मुझे मारना चाहते हैं, मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ। जज साहब आप खुद सुन सकते हैं, कटघरे में जाकर बोलिए ना, जज साहब आपके हथौड़ा दे देंगे। जज साहब आप देख सकते हैं मेरे बाल, उन्होंने बहुत पीटा मुझे, यहाँ तक कि मेरी चप्पल टूट गई है। उन्होंने बहुत मारा मुझे। और जो शीला की जवानी है वो मेरे लिए मनी है, मैंने उससे शादी की है और मेरे घर में उसने मर्डर होते देखा। शीला की जवानी मेरी पत्नी है, तू कहाँ आ रहा है? अरे नहीं भाई, मेरी पत्नी है, तू वकील है, तू इंसाफ होने दे। जज साहब अब यहाँ पर हमारा केस नए मुख पर मोड़ चुका है। अभी हम यहाँ पर एक मर्डर और होने वाला है। ये अच्छा तो ये मरेगा, अच्छा साला मैं मरूंगा। ये मेरी बीवी का अपने साथ नाम क्यों जोड़ रहा है? साले मेरी बीवी है वो, शीला की जवानी। मैं अपनी बीवी का केस लड़ रहा हूँ, तू कहाँ से आ गया बीच में? जज साहब आप देख सकते हैं ये भी चड्डा का आदमी है। जज साहब मैं चड्डा का आदमी नहीं हूँ। का पकौड़ा मारने की खुद की लड़ाई हो रही है भाई। तुम पहले फैसला कर लो, अगली तारीख दे देता हूँ मैं। फिर से तारीख जज साहब, तारीख पर तारीख कितनी तारीख देंगे जज साहब आप? जब तक थारी दोनों को पता ना चल रहा कि पत्नी किसकी है। अरे मेरी आदासा की जज साहब वो इसी की पत्नी है। 2 दिन में मुंह छा गई थी साली की, तू ही रख ले भाई मुझे नीचे। जज साहब वो इसी की पत्नी है, हमारा फैसला हो गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि शीला मेरी पत्नी थी और उसने मर्डर होते हुए देखा था, जो मेरे छोटे भाई ने किया था, और मेरे घर के अपने छोटे बेटे को बचाना चाहते थे, इसीलिए उसने चड्डा को केस दिया और चड्डा ने मुझे बहुत पिटा। ये देखे मुंह पे भी लगी है, यहाँ पे खून निकल रहा है। जज साहब आप इसकी हालत देख सकते हैं। जैसे कि आप तारीख पे तारीख दे जा रहे हैं, इस बार तारीख ना देकर इसका फैसला सुनाया जाए। मुझे आपसे यही गुजारिश है। सारे गवाह को और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए और उसके पति का बयान सुनते हुए अदालत इस फैसले पे कायम है कि उसके छोटे भाई को दफ़ा 302 के तहत फांसी की सज़ा दी जाती है। और इतनी देर से जो वकील थे और ये इसका पति, जिन्होंने गवाह मिटाने की और सबूत मिटाने की कोशिश की है, उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। नहीं सर आप ये फैसला थोड़ा आगे कर दो, पर तारीख दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें सज़ा ना सुनाए। चलो इनकी सज़ाएं माफ़ की जाती हैं। कल से तुम तीनों, एक जना हमारा बाथरूम साफ करेगा, दूसरा मेरी पत्नी के कपड़े धोएगा, तीसरा लैट्रिन अच्छी तरह से चमकाएगा। मंजूर है? अरे यार ये तो गलत काम है। मंजूर है सर, मंजूर है। उम्र कैद से अच्छा मंजूर ही है। चलो पुलिस वालों, इसको दफ़ा 302 के तहत इसके छोटे भाई को फांसी की सज़ा सुनाई जाए, इसकी फांसी तोड़ी जाएगी।